हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राम साय है। मस्तक हाय कद्दे हाय। आज का टॉपिक है कि हम अपने टैलेंट को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। देखो, भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो किसी न किसी मकसद से भेजा है। ये बात आपको माननी पड़ेगी, आपको, है ना। अब आप कहेंगे कि मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ, उसको बोलते हैं टैलेंट। कि आपके अंदर इस दुनिया में जो इंसान सड़क पर भी चल रहा है या जो जहाज में भी उड़ रहा है ना, सबके अंदर एक टैलेंट है, कुछ न कुछ छुपा है। लेकिन जो लोग टैलेंट को बाहर निकाल देते हैं ना, उसकी दुनिया वाह वाह करती है, वाह इसने तो कमाल कर दिया। और जो टैलेंट को बाहर नहीं निकाल पाते हैं ना, वो इस दुनिया में जैसे आए हैं ना वैसे चले जाते हैं। वो इस दुनिया में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो आज इस वीडियो को पूरा आप देखना। जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हम अपने टैलेंट को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखो, बाहर निकलने के लिए मैं आपको 3 चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना, उस काम में आपको मजा आना चाहिए। अगर अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो आपका जो टैलेंट है ना, ये बाहर नहीं निकल सकता। अब मजा तभी आएगा जब आपका उस काम को करने में इंटरेस्ट होगा, उसकी में रुचि होगी, कि तभी तो आपको मजा आएगा, राइट। और दूसरी चीज होती है कि आपको उस काम को करने में मन लगना चाहिए, पूरी तरह से मन लगना चाहिए, 100%। अब ऐसा नहीं हो कि यार कि मेरा इस काम को करने में मन नहीं लग रहा है, और मन भी तभी लगेगा। ये दोनों चीजें इससे कनेक्टेड है, इंटरेस्ट से, ठीक है। जब आपको मजा आएगा या किसी भी चीज में आपको मन लगेगा ना, तो आपका उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर रुचि है तो आपको मजा भी आएगा और मन भी लगेगा, है ना। अब तीसरी चीज आती है पैसा। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना सबको चाहिए, है ना। मेरे को भी चाहिए, आपको भी चाहिए, ये ना सबको चाहिए। अब पैसा कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि उसमें लिमिट हो, लिमिट नहीं, अनलिमिटेड होना चाहिए पैसा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें बस मैं रोजाना का 1000 रुपये ही कमा सकूं, 2000 कमाऊं, नहीं। आपकी इच्छा हो ना, जितने आप पैसा कमा सकते हैं, ऐसा वो चीज होनी चाहिए। हम कोई टैलेंट ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब कई स्टूडेंट से ये भी सवाल कर सकते हैं कि सर आप बताओ कि मेरे को ना गर्लफ्रेंड बनाने में मेरे को तो बहुत मजा आता है और मन भी लगता है। चलो मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, ठीक है। आपको उस चीज में मजा भी आ रहा है, मन भी लग रहा है, लेकिन ये पैसा गर्लफ्रेंड बनाने से क्या पैसा कमता है क्या? आप खुद सोचो, है। इससे पैसा कमेगा नहीं और आपका पैसा बर्बाद होगा, है ना। तो ये चीजें, तीन चीजें ये बहुत मैटर करती हैं, ये, ठीक है। कि उस काम में मजा भी आना चाहिए, आपका मन भी लगना चाहिए, और उसमें भरपूर पैसा होना चाहिए, है। लिमिट का नहीं, अनलिमिटेड का। आपके अंदर जितनी औकात है ना, उतना पैसा आप कमा सको, है ना। तब जाके आपका टैलेंट बाहर निकल के आएगा, है ना। अब इस टैलेंट को बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ना आप फ्री लाइफ चाहिए हमको। अब फ्री लाइफ का मतलब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम धंधा मत करो, आराम से कुछ करने की हमको जरूरत नहीं है, बस फ्री रहो। मेरे कहने का मतलब ये है, आप जो भी कुछ काम कर रहे हो ना, अपने आप को आप टाइम दो कि मैं इस दुनिया में भगवान ने क्यों भेजा हूँ, इस दुनिया में मैं क्या कर सकता हूँ। मस्त का चुप है जा लाला, ये क्यों रो रही है भाई? चुप कर ले भाई, चुप कर ले। बच्चा है, थोड़ा रो गया था, कोई बात नहीं। तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि अपने टैलेंट को बाहर निकालने के लिए अपने आप को हमको टाइम देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ कि जिससे जिस चीज में मेरे को मजा भी आए, मन भी लगे और पैसा भी कमे। अब जब अपने आप के बारे में जब सोचेंगे, तभी ये चीज आप फाउंड आउट कर पाएंगे। जब अपने बारे में आप नहीं सोचेंगे, अपने आप से आप सवाल नहीं करेंगे, तो आपका जो माइंड है ना, वो आंसर नहीं देगा, है ना। आंसर देखो हर चीज का मिल सकता है, लेकिन माइंड से सवाल लोग कर ही नहीं रहे हैं। उनको वो फुर्सत ही नहीं मिल रही है अपने आप से सवाल करने की। कोई कहीं पर कोई जॉब कर रहा है, कोई अपने बिजनेस में लगा हुआ है, कोई रिलेशनशिप में फंसा हुआ है, कोई
कोई कैरियर में ग्रोथ करना चाहता है, तो वो सब उसमें लगे हुए हैं, लेकिन अपने आप को कोई टाइम नहीं दे रहा है। अपने आप को कोई टाइम, और जो अपने आप को जो टाइम दे रहा है ना, जो इंसान अपने आप पर जो काम कर रहा है ना, उसको ना सब आंसर मिल रहे हैं, और वो इस दुनिया में कमाल कर सकता है। उसका टैलेंट वो बाहर निकाल सकते हैं, है ना। अब टैलेंट जब आप खुद पर ये काम करेंगे ना, तो आपके अंदर टैलेंट कौन कौन से बाहर निकल सकते हैं, वो आपको मैं कुछ उदाहरण आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूं, ठीक है। टैलेंट कोई भी बाहर निकल सकता है, और जरूरी ये नहीं है कि यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं यही टैलेंट बाहर, इससे भी और बहुत सारे टैलेंट आपके अंदर हो सकते हैं, बहुत सारी आपके अंदर काबिलियत छुपी हुई है ना। तो वो कैसे बाहर निकलेगी वो समझो। हो सकता है कि आप पर सही तरह से बोलना आता हो, स्पीक करना आता हो, आप लोगों को ना बोलना सिखा सकते हैं। बोलने से भी बहुत सारे दो लोग हैं पैसा कमा रहे हैं। आप कोच बन सकते हैं, आप हेल्थ कोच बन सकते हैं, आप मनी कोच बन सकते हैं, और माइंड कोच बन सकते हैं, और कोच बन के आप बिजनेस कोच बन सकते हैं। बहुत सारे कोच भी पैसा अच्छा खासा छाप रहे हैं, है ना। और जैसे आप वीडियो मेकर आप बन सकते हैं। आप जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इस तरह की वीडियो भी बना बना के यूट्यूब पर डाल डाल के वहां से भी लोग पैसा कमा रहे हैं। आप टीचर बनकर भी पैसा, आप स्टूडेंट्स को आप ट्यूशन करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं। और आज का तो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जोड़कर उनको पढ़ा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई स्किल है उसको आप डेवलप कर सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं। बहुत सारी स्किलें होती हैं, है ना, उसको सीख कर, जैसे किसी को स्किल में आपको क्या बताऊं, इसकी बहुत सारी स्किल होती हैं, उसको सीखकर भी हम अच्छा खासा पैसा हम कमा सकते हैं। और आपके पास में कोई स्किल नहीं है तो स्किल को सीखा जा सकता है, ठीक है। अगर आपको, जैसे आप वीडियो बनाकर पैसा भी कमा सकते हैं, तो वीडियो बनाना आपको सीखना पड़ेगा, ये भी स्किल है ना। किताबें पढ़ के आप चीज़ों को आप सीख सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। ऐसी कई सारी स्किल हैं, आप वहाँ पर सर्च करेंगे ना, यूट्यूब पर, गूगल पर, बहुत सारी स्किल आपको सीखने को मिल जाएंगे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, आप बड़े बड़े जो बिजनेस हैं उनको आप प्रमोट करके भी पैसा कमा सकते हैं। कई तरह की स्किल होती हैं, जैसे आप बाइक का काम सीख सकते हैं, मोटरसाइकिल बनाने का काम सीख सकते हैं, कोई कार मैकेनिक बन सकते हैं, और भी कितनी सारी ये स्किलें हैं। इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए अब ऐसा नहीं है कि बस मैंने बोल दिया और ये आपने सीख लिया और कर दिया। इन सारी चीज़ों पर हमको काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको कई कई स्किल ऐसी हैं जिनको साल लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे। और जैसे कई स्किल ऐसी हैं कि अगर आपके अंदर अगर बोलने की अगर पहले से ही अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो उस नॉलेज से भी आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब वो देख सकते हैं कि आपको किस काम में आपको मज़ा आ रहा है, मन लग रहा है, ऐसा कोई काम है। और तो अपने फील्ड से रिलेटेड आप यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा इंसान है कि जिस काम को मेरे को भी मन लगता है, वो कोई अनलिमिटेड कोई पैसा कमा रहा हो, तो वो भी चीज़ आप सीख सकते हैं, है ना। और भी जैसे मनी आप कोच बन सकते हैं, लोगों को पैसा कमाना सिखा सकते हैं। आप लॉ अट्रैक्शन कोच बन सकते हैं, आप होपोनोपोनो कोच बन सकते हैं। कितनी सारी वो आजकल के मार्केट में नए नए कोच ही हो गए हैं। मेरे को तो जब मैं देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ भाई, इन कोचों का भी अब तो नई नई मार्केट में चीजें आ रही हैं, है ना। लोग ना जाने क्या क्या सिखाने लग गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को फाउंडेड करने के लिए हमको अपने आप पर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब 24 घंटे में से कम 1 घंटे का या 2 घंटे का टाइम दीजिए, और खुद से विचार करो कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें, इन सारी की सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप पकड़ लो, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। और आप देखो टैलेंट को कैसे फाउंडेड किया जाता है, मैं आपको एक उदाहरण से आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे जामवंत थे, जामवंत, है ना, और हनुमान जी थे। तो जो हनुमान जी थे ना, उनके अंदर टैलेंट तो था, लेकिन जो जामवंत थे ना, उन्होंने हनुमान से बोला कि आपके अंदर
वो टैलेंट है कि आप सीता माता की खोज करके आ सकते हैं। सबने मना कर दिया कि हम सीता माता की खोज नहीं कर सकते, हम ये समुद्र को नहीं लांग सकते, बहुत सारे हमको राक्षस मिलेंगे, बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी, हम पार नहीं कर सकते। तब जामवंत ने सोचा अगर ये सब लोग मने कर देंगे ना तो फिर सीता माता की कैसे खोज होगी। तब हनुमान जामवंत ने उसकी पीठ को ठोका और उससे बोला कि हनुमान जी, तू ही एक ऐसा इंसान है कि सीता माता की खोज कर सकता है। तू बचपन में चंद्रमा को निकल सकता है ना, तो तू सीता माता की खोज आसानी से कर सकता है। ये समुद्र क्या है, तू श्री कृष्ण भगवान की तू आज्ञा ले, प्रभु से आज्ञा, जय श्री राम का तू हम आज्ञा ले और निकल जा अपने मिशन पर। तब जाके वो निकला। और लेकिन आज की डेट में आपको मैं बताऊं ना, जामुन तो बहुत कम है लेकिन खामुन तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको बचना है अपनी लाइफ में ना। आपको जामुन लेकर आना है। और वो जामुन कैसे मिलेंगे, जैसे यूट्यूब पर किसी चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। वो आपको मोटिवेट करता रहेगा, वो आपको रास्ता बताता रहेगा कि मेरे को ज़िंदगी में क्या करना है और हमको कहाँ जाना चाहिए, कौन चीज़ सही है क्या गलत है। वो सब कुछ आपको जो सपने हैं ना वहां तक आपको पहुंचा देगा, है ना। किसी न किसी को फॉलो कर लो, ठीक है। मेरी बातें अगर आपको अच्छी नहीं लगती कोई बात नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसको आप पसंद करते होंगे, उस इंसान को आप सब्सक्राइब करके रख लो, उसको फॉलो करो और जैसे जैसा वो बोल रहा है ना वैसा वैसा अपनी जिंदगी में आप करते चले जाओ, ठीक है। ये जो मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा। और एक बार इस वीडियो को ना एकांत में आप देखना, तब आपको पूरी तरह से आपको आपका जो दिमाग का जो ढक्कन है ना वो पूरी तरह से खुल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद अगर थोड़ा से भी आया हो तो थोड़ा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो मैंने इतनी मेहनत की है हाँ बताने में, ठीक है। देखो हमको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं करना चाहिए बाकी आप खुद देख लेना, मेरा काम है कहना। मैं तो आपको मैं देखो अच्छा, मेरी वीडियोज अच्छी लगेंगी तो लोग सब्सक्राइब करेंगे, नहीं लगेंगी तो नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी आप देख लेना यार, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और मेहनत का फल मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब कुछ मैं ऊपर वाले के भरोसे मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।